हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। आइए बात करते हैं थोड़ा वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर से। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अंदर आज हम लोगों को 4 अक्टूबर को कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पे ना बिकवाली दिखाई दे रही है तेज़ी से, ना इसमें कोई ख़रीदारी दिखाई दे रही है। न्यूट्रल पॉइंट के उस आसपास बना हुआ है। 11.40 के ऊपर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 1:30 बज रहा है दिन के। और आपसे बताना चाहूँगा, अगर आज वॉल्यूम की बात करें अभी तक तो 131.6 मिलियन यानी 13 करोड़ 16,31,639 एनएससी के ऊपर है। मार्केट कैप 32,758 करोड़ रुपए। और इसके 200 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 547.5 मिलियन यानी 54 करोड़ 75,86,259। 11.50 की ओपन प्राइस के बाद 11.60 का हाई बनाता है और 11.35 का लो, और इसका 52 वीक हाई है 13.80। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये जो अभी गिरावट तो हम नहीं बोलेंगे, गिरावट नहीं है ये, इसे हम गिरावट नहीं बोलेंगे बल्कि इसे हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। और ये 11.50 के लेवल के आसपास ये घूम रहा है, यानी 11.50 एक पाइवोटेड पॉइंट की तरह है। और आप इस अवसर को, इस चांस को एक ही आप मौका की तरह क्यों नहीं देखते। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट अभी करेंगे कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, बहुत लोग रैली आएगी बार बार बोल रहे थे, रैली कहाँ गई। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, तूफान आने से पहले खामोशी होती है। आपने नोटिस किया है नेचर को? तूफान आता है उससे पहले खामोशी, वो जो खामोशी होती है वो तूफान के आने का संकेत देती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से संकेत तूफान आए। हो सकता है आपके प्रेडिक्शन से थोड़ी देर बाद आए या पहले भी आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तूफ़ान जो है इसमें आएगा और ये एक विस्फोट की तरह आगे भागेगा। बस अभी कुछ सिचुएशन सामने खड़ी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स यही हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलीफ पैकेज दिया गया था, लेकिन उसी डॉट की तरफ से अभी एक गंदा काम कर दिया गया है। वो यही है कि रिलीफ पैकेज देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है जब आप पेनल्टी लगा रहे हो 3,000 करोड़ रुपए की इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर। हालांकि डॉट यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉट पूरी तरीके से इसको इग्नोर कर रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि वो जो है इस पेनल्टी को लेकर के नोटिस इशू किया जाए। वो बिल्कुल विरोध कर रहा था ट्राई के इस रिकमेंडेशन का। लेकिन ट्राई के हाथ में ये पावर नहीं है, शक्ति नहीं है कि वो पेनल्टी लगा सके। तो वो डॉट के थ्रू लगवाना चाहता था और डॉट से बार बार इसको लेकर के इंसिस्ट कर रहा था। एक डॉट के अंदर एक बॉडी है डीसीसी करके, जो टॉप लेवल की बॉडी है, और ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है एक तरीके से डॉट की। तो डीसीसी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था ट्राई, और उसकी बार बार की रिक्वेस्ट करने की वजह से ये नोटिस इशू करना पड़ा। राइट। तो ये मामला जैसे सॉल्व होता है, इसके बाद जो प्रमोटर्स जो हैं, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है, वो फंड रेजिंग के लिए बिजनेस की क्या चाल होगी उसके ऊपर मेंटोर से मिल करके एनालिसिस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब ये कभी भी आपको सरप्राइज़ कर सकते हैं। जैसी खबर आएगी वैसे देखिएगा आप, इसके अंदर आग लगेगी इतनी तेज़ कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे। तो ये एक मौके की तरह है आपके लिए। इस मौके का आप चाहें तो फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर आप देखिए, मौका होता है, मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ, मौका होता है तो अनसर्टेनिटी नज़र आती है। जब अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है तो मौका हाथ से निकल जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से समझिए, जब मौका होता है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और जब अनसर्टेनिटी फिनिश हो जाती है तो मौका हाथ से निकल चुका होता है। आप गौर से ज़रा सोचिएगा इस चीज़ को, और उसके बाद आप फैसला लीजिएगा। फैसला लेना आपके हाथ में। मेरी तरफ से तो यही इशारा रहेगा कि आप इस गिरावट में जितना ज़्यादा हो सके माल को लपकिए, जितना ज़्यादा हो सके लपकिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें आपको जो है मौका मिलेगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। आगे कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। रही बात ट्राई की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ेगा। ये सरकार को लेना चाहिए। ये जो कदम उठाया है बहुत गलत किया है।
हर कोई इसको कंडेम कर रहा है इस तरीके के स्टेप्स उठाने के पीछे कि यार मतलब मौका, अब ये लॉजिक क्या है, क्या मतलब है जब आप एक रिलीफ पैकेज, आप उस जिस टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव कराने के लिए आप स्टेप उठा रहे हो, रिवाइवल पैकेज के लिए आपने इतनी मेहनत से एक पैकेज तैयार किया ताकि कोई कंपनी जो है आगे ग्रो करें, और आप 2016 के मुद्दे को अभी उखाड़ रहे हो और उसको ले जा करके पब्लिक के सामने या फिर कंपनी के सामने रख रहे हो ताकि कंपनी ग्रो ना करे। मतलब इतने दिनों से लॉस में आप, मतलब आप ही इन्हीं जैसे लोगों की वजह से तो कंपनियां लॉस में चल रही हैं, टेलीकॉम सेक्टर डूबा हुआ था। बस जियो प्रॉफिट करे, बाकी सब नुकसान करें, ये खुश रहेंगे। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर।